कभी आपने सोचा है, क्या हर वो योद्धा जो अधर्मी पक्ष में था, सच में अधर्मी था? महाभारत को हम अक्सर दो पक्षों में बांटते हैं, पांडव धर्म के प्रतीक, कौरव अधर्म के प्रतीक। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती। हर अंधेरे में एक दीपक होता है और हर अधर्मी दल में कोई ना कोई धर्मात्मा भी होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो कौरवों की सेना में था, पर आत्मा से एक सच्चा धर्मवीर था, जिसने उस समय भी सच कहा जब पूरे सभागार में केवल मौन था। वो नाम जो इतिहास में दबा दिया गया, वो चेहरा जो कभी चमकने नहीं दिया गया, उसका नाम था विकर्ण, धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र, दुर्योधन और दुशासन का भाई। कौरवों में एक, लेकिन कौरवों जैसा नहीं। विकर्ण शांत था, गंभीर था और सबसे बड़ी बात विवेकी था। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, जब पूरी सभा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महायोद्धा मौन खड़े थे, तब एक आवाज उभरी जो धर्म के पक्ष में थी, और वो आवाज किसी पांडव की नहीं थी, बल्कि थी विकर्ण की। उसने कहा, ये जो हो रहा है, ये केवल स्त्री का नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म का अपमान है। उसने अपने ही भाइयों के खिलाफ बोला। सोचिए, एक ऐसा युग जहां राजा का अपमान करना मृत्यु दंड था, वहां एक राजकुमार अपने ही भाई दुर्योधन के विरुद्ध खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। विकर्ण उस दिन से एक मौन विद्रोही बन गया। उसने धर्म के लिए लड़ना चाहा, पर राजधर्म, कुल धर्म और कर्तव्य की जंजीरें उसे अपने भाइयों के साथ बांधती रहीं। महाभारत के युद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़ा, मन से नहीं बल्कि अपने कुल के आदेश पर। फिर आया 14वां दिन। उस दिन उसका सामना हुआ भीम से। भीम ने कहा, विकर्ण, मैं जानता हूं तू वैसा नहीं है जैसे बाकी कौरव हैं, तू धर्मात्मा है, मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता। पर विकर्ण मुस्कुराया। उसने कहा, भीम, मैं जानता हूं मैं गलत पक्ष में खड़ा हूं, पर मैंने जन्म उस कुल में लिया है जहां मेरा कर्तव्य मेरी इच्छा से बड़ा है। आज मैं धर्म से हारूंगा, पर सम्मान से मरूंगा। और उसी क्षण भीम ने उस योद्धा का वध किया जिसे मारने का मन नहीं था। विकर्ण गिर पड़ा। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध तो अधर्म की ओर से कर रहा था, पर आत्मा से सच्चा था। एक ऐसा वीर जिसे न कोई गीत मिला, न कोई मंदिर, न कोई श्रद्धांजलि। आज भी जब हम महाभारत का नाम लेते हैं तो विकर्ण को भूल जाते हैं, पर उसका बलिदान, उसका मौन विरोध, उसका धर्म संकट, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति को उसके पक्ष से नहीं, उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। विकर्ण की कहानी बताती है कि सच बोलने के लिए सिर्फ आवाज नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा में आग चाहिए। एक अकेला योद्धा जो अंधकार में था पर खुद रोशनी था। विकर्ण, कौरवों की सेना का एकमात्र धर्मात्मा, शायद महाभारत का सबसे अनदेखा नायक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने विकर्ण के रूप में किसी भूले बिसरे सत्य को महसूस किया, तो इस चैनल को